अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शहरयार। हमने बेसिक रूल्स ऑफ डेरिवेटिव पे एक लेक्चर दिया था, उसमें हमने कुछ डेरिवेटिव के रूल पढ़े थे। आज हम थोड़े से ट्रिग्नोमेट्रिक रूल पढ़ते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रूल्स क्या हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रूल्स, ठीक हो गया। ट्रिग्नोमेट्रिक रूल्स में क्या आता है? डी ओवर डी एक्स साइन एक्स। अब साइन एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास क्या है? कॉस एक्स, ठीक हो गया। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसके हम आज डेरिवेटिव लेना सीखेंगे, ठीक हो गया। अब साइन का अगर सवाल में कहीं भी साइन का डेरिवेटिव लेना हो तो उसे कॉस एक्स लिख देंगे, क्योंकि साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है, ठीक हो गया। ये एक है। दूसरा हमारे पास क्या है? डी ओवर डी एक्स कॉस एक्स। अब कॉस एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास क्या है? माइनस साइन एक्स, ठीक हो गया। माइनस साइन एक्स, साइन एक्स का प्लस कॉस एक्स है, ये पॉजिटिव है, ठीक हो गया। और कॉस का हमारे पास माइनस साइन एक्स है, ठीक हो गया। तो हमारे पास तीसरा क्या है? डी ओवर डी एक्स। इसके बाद हमारे पास टेन एक्स आ जाता है। टेन का क्या है हमारे पास? सीकेंट स्क्वायर एक्स, ठीक हो गया। टेन का हमारे पास डायरेक्ट डेरिवेटिव हमारे पास सीकेंट स्क्वायर एक्स आता है, ठीक हो गया। ये मैंने प्रूव करवाए थे दूसरे लेक्चर में, वो भी आपको मिल जाएगा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है तो वो भी आपको अलग प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अब 4 डी ओवर डी एक्स। अब ये 10 है तो कॉट एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होगा? कोसेकेंट स्क्वायर एक्स माइनस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स, ठीक हो गया। ये याद रखने का एक तरीका है कि साइन एक्स का पॉजिटिव कॉस एक्स, ठीक हो गया, और कॉस का माइनस साइन एक्स, ठीक हो गया। अब टेन का इधर साइन का पॉजिटिव है, अब टेन का भी पॉजिटिव होगा, और पॉजिटिव क्या है? सीकेंट स्क्वायर एक्स, ठीक हो गया। कॉस को उल्टा कर दें तो सीकेंट आ जाता है, तो सीकेंट स्क्वायर एक्स, ठीक हो गया। अब ये कॉट का क्या है? इधर माइनस है तो इधर भी माइनस होगा, माइनस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स। साइन का उलट और फिर इसका स्क्वायर, कोसेकेंट स्क्वायर एक्स, ठीक हो गया। तो अब पांचवा क्या है? पांचवा है डी ओवर डी एक्स सीकेंट एक्स। सीकेंट एक्स, इसका डेरिवेटिव हमारे पास क्या होगा? ये तो टेन है ना, टेन का सीकेंट स्क्वायर एक्स है। अब सीकेंट का, अकेले सीकेंट का वो होता है सीकेंट एक्स इंटू टेन एक्स, ठीक हो गया। सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास सीकेंट एक्स इंटू टेन एक्स है। तो हमारे पास कोसेकेंट का क्या होगा? कोसेकेंट का होगा माइनस कोसेकेंट एक्स कॉट एक्स, ठीक हो गया। अब ये तरतीब से आ रहा है, ये पहला पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव है, फिर पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव सीकेंट एक्स इंटू टेन एक्स, और ये नेगेटिव है। याद रखने का तरीका ये है कि साइन का कॉस है और कॉस का माइनस साइन है। अगर ये दो आपको आ गए, अब टेन का क्या होगा? सीकेंट स्क्वायर एक्स, ठीक हो गया। कॉट का क्या होगा? माइनस को सीकेंट स्क्वायर एक्स। अब सीकेंट का क्या है? सीकेंट एक्स इंटू टेन एक्स। को सीकेंट एक्स का क्या है? माइनस को सीकेंट एक्स कॉट एक्स,
ठीक हो गया। ये थे ट्रिग्नोमेट्रिक्स रूल्स। अब हम चलते हैं रिवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक्स रूल्स पर। तो ये रेज कर लें। तो ये रिवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रूल्स, रिवर्स में क्या है, d/dx साइन इनवर्स एक्स। अब साइन का डेरिवेटिव तो हमने पढ़ा है cos x और cos का माइनस साइन x, लेकिन इधर साइन इनवर्स एक्स रिवर्स हो गए ना। ट्रिग्नोमेट्रिक रूल्स, रिवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रूल्स, इधर जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसका रिवर्स लिया जाए और उसका डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं वो हम सीखेंगे। तो साइन इनवर्स एक्स उसका क्या होता है, 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक हो गया, ये साइन इनवर्स एक्स का है। तो ये प्रूव तो मैंने एक और लेक्चर पे सारे किए हैं, वो आपको नीचे लिंक में मैं सेंड कर दूंगा। ठीक हो गया। तो d/dx ये तो साइन इनवर्स एक्स है ना। अब cos इनवर्स एक्स, cos इनवर्स एक्स उसमें ये माइनस आ जाएगा। ठीक हो गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक हो गया। ये बिल्कुल उसी तरह साइन एक्स का जैसे cos एक्स होता है ना इधर, और cos एक्स का माइनस साइन एक्स, इधर भी यही है। साइन इनवर्स एक्स ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये cos इनवर्स एक्स ये नेगेटिव है। cos और cot और कोसेकेंट ये हमेशा नेगेटिव में होंगे। ठीक हो गया, इनके साथ नेगेटिव जरूर आएगा। अब d/dx tan इनवर्स एक्स। अब tan x का डेरिवेटिव तो हमारे पास होता है secant स्क्वायर x। ठीक हो गया, लेकिन ये tan इनवर्स है तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। ठीक हो गया। अब ये एंगल चेंज भी हो सकते हैं। ठीक हो गया, ये आगे मैं सवाल में आपको बताऊंगा कि इन्हें हम इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, लेकिन आपको ये पहले पता होना चाहिए कि ये साइन इनवर्स एक्स का ये फार्मूला है, cos इनवर्स एक्स का ये है, और tan इनवर्स एक्स का ये है। ये 3। अब 4 पर d/dx tan है ना, तो अब cot इनवर्स एक्स उसका डेरिवेटिव हमारे पास क्या होगा, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक हो गया, ये पॉजिटिव नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, आपको याद कराने का ये मैं तरीका बता रहा हूं। d/dx अब सेकेंड इनवर्स एक्स, इसका हमारे पास क्या होगा, 1/x और एक्स स्क्वायर -1। ठीक हो गया। अब आपको मैं बताता हूँ, ये छठा निकल लेंगे उसके बाद d/dx कोसेकेंट इनवर्स एक्स। ठीक हो गया, वो होता है -1/x एक्स स्क्वायर -1। ठीक हो गया। अब याद करने का तरीका है कि ये साइन इनवर्स एक्स और अक्सर सेकेंट इनवर्स एक्स ये हमें पता नहीं चलता। ये कई बच्चे लिख देते हैं साइन इनवर्स एक्स को 1/x² -1 का स्क्वायर रूट, लेकिन ये गलत होगा। 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर है और इधर 1/x इंटू एक्स स्क्वायर -1 है। ठीक हो गया, ये अक्सर बच्चे गलती करते हैं। तो ये थे रिवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रूल्स, और इन्हें इस्तेमाल कैसे किया जाता है ये मैं आने वाली वीडियो में आपको बताऊंगा। ठीक हो गया। तो अब हम चलते हैं लॉगरिथमिक रूल्स।
ये है लुगारिथमिक रूल। अब लुगारिथमिक रूल्स में क्या होता है, डी ओवर डी एक्स, अब ई की पावर एक्स ही आ जाए, ठीक हो गया। तो ये लॉग नहीं है, हम एक्सपोनेंशियल रूल पढ़ रहे हैं, ठीक हो गया, एक्सपोनेंशियल। ठीक हो, अब e की पावर x है, कहीं भी e की पावर x आ जाए या e की पावर 2x, उसे भी मैं बताऊंगा कैसे डील करना है। अब e की पावर x है तो e की पावर x ही होगा, ठीक हो गया। लेकिन अगर हमारे पास आ जाए कि d ओवर डी एक्स a की पावर x है, ठीक हो गया, a कोई एनी कांस्टेंट नंबर है, ठीक हो गया, a क्या है, कांस्टेंट है, तो हम ऐसे लिखेंगे a की पावर x log a। अब आप सोच रहे होंगे इधर क्यों नहीं log लिया, भाई log e हम ले भी लेंगे, ठीक हो गया, इसका log लेना है ना साथ, ठीक हो गया, इसका लिया था इधर log, ठीक हो गया। तो अब log e सबको पता है, log e इज इक्वल टू 1 होता है, इसलिए हम लिखते नहीं, इसे log e ही रहने देते हैं, ठीक हो गया। अब इसकी एग्जांपल आपको मैं बता देता हूं, d ओवर डी एक्स, अब e की पावर हमारे पास x स्क्वायर आ गया, ठीक हो गया, तो हम इसे लिखेंगे e की पावर x स्क्वायर, ठीक हो गया। तो log e, अब एक रूल और है, अगर उसके बाद हमने इसका भी डेरिवेटिव लेना है, ठीक हो गया। कुछ बच्चे करते हैं e की पावर x स्क्वायर, उन्होंने पढ़ा होता है e की पावर जो भी हो वो होता है e की पावर, वैसे ही लिख देते हैं, लेकिन e की पावर x स्क्वायर है, e की पावर x है तो हम सिर्फ उसका डेरिवेटिव e की पावर x ही लिख देते हैं। अब इधर e की पावर x स्क्वायर है, e की पावर x स्क्वायर लिखा, अब इसका तो log ही लेना है, लेकिन log ही वो 1 होता है तो लिखने की जरूरत ही नहीं, ठीक हो गया। तो अब इसका डेरिवेटिव भी साथ हम लेंगे, x स्क्वायर का क्या होगा 2x, ठीक हो गया, इसकी आपको समझ आ गई होगी। एक और एग्जांपल देता हूँ, ये तो एक्सपोनेंशियल है ना, अब आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, एनी कांस्टेंट नंबर कोई भी, अगर b आ गया, b की पावर x है, ठीक हो गया, b नहीं 7 आप ले लें, तो x है तो x क्यूब है, ठीक हो गया। तो अब इसका डेरिवेटिव हमारे पास क्या होगा, d ओवर डी एक्स, b की पावर x क्यूब, ठीक हो गया। तो हम b की पावर x क्यूब ले लेंगे और साथ log b ले लेंगे और साथ इसका डेरिवेटिव भी हम ले लेंगे 3x स्क्वायर, ठीक हो गया। ये मुकम्मल b की पावर x क्यूब उसका डेरिवेटिव है, ठीक हो गया। इधर हम क्यों नहीं साथ लिखते, क्योंकि x का डेरिवेटिव हमारे पास वो भी 1 होता है, तो 1 साथ लिखने की जरूरत नहीं है। वो 1 कैसे होता है, वो ये d ओवर डी एक्स, ये है ना। अब x का डेरिवेटिव लेना है, तो हमने पावर रूल क्या पढ़ा हुआ था, जो भी पावर है ना उसे नीचे उतार लेते हैं। अब 1 पावर है, 1 को नीचे उतार लिया, और नीचे उतारने के बाद दूसरा काम ये है कि उसमें से एक माइनस करना है, तो 1 माइनस 1 हो गया। तो अब ये 1 ऐसे ही x की पावर 0, और जिसकी भी पावर 0 हो वो हमेशा 1 होता है, तो 1 डॉट 1 1, ठीक हो गया। ये थे कुछ रूल्स, ट्रिग्नोमेट्रिक्स, रिवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक्स, और ये 2 रूल ये पढ़े हमने, 1 और 2 ये। तो इसके बाद आने वाली वीडियो में हम
हाइपरबोलिक और रिवर्स हाइपरबोलिक, ये रूल पढ़ेंगे। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो आप लाइक और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप न्यू व्यूवर हैं तो आप ये चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अल्लाह हाफिज़।